राहुल कसवा ने भी पहले पिछली सरकार में आंदोलन किया कि पहले डीएपी जारी करो, यूरिया बाद में देना। 12 जिले की कुल मांग है 47,700 और वहाँ 1,500 मैट्रिक टन यूरिया जो गुजरात में जाने वाला था उसको हम सील करके आए। जहाँ भी आंदोलन हो रहे हैं खाद को लेके, प्रधानमंत्री फसल बीमा को योजना को लेके या फसल खराबे को लेके, एक बिहारी सब पे भारी। हम जहर ले रहे हैं, हमारा कैंसर हो रहा है, हमारे डायबिटीज हो रही है, हमारी किडनी खराब हो रही है, लिवर खराब हो रहा है। अभी तो हमने आपको पता है 11 कृषि विभाग के बड़े अधिकारियों को निलंबित कर दिया था किशनगढ़ के मामले में। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। एक वहाँ के माननीय सांसद आए थे, उनकी हमारे अधिकारियों को बैठा कर हमने 3 घंटे तक उनको सुना था। 2021 के करोड़ों रुपए चूरू के बकाए थे, उनको यह बैठा के, वो पिछली सरकार के थे 2021 के। राहुल कसवा ने भी पहले पिछली सरकार में आंदोलन किया, तब रिलीफ नहीं मिला तब, और अब जाके हमने उनको सुनवाई करके SGRC, DGRC को निर्देश दिए हैं कि उनका समुचित भुगतान जो बनता है वो दिया जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ बिना बात कुछ मीडिया के भाइयों को भ्रम हो गया होगा। मेरी प्रार्थना ये है कि एक बार आप हमसे पूछ लिया करें, डॉक्यूमेंट ले लिया करें। अधूरी जानकारी जनता के बीच जाने के कारण थोड़ा किसानों में रेस्टलेस आती है। ये अपन सबकी जिम्मेदारी है कि किसी प्रकार का कोई ऐसी स्थिति हमारे प्रचार के कारण, हमारे प्रसारण के कारण नहीं बने जिससे प्रशासन को, सरकार को, किसानों को परेशानी हो। मैंने पर्याप्त आंकड़े आपके समय दिए हैं, आपके सामने दिए हैं, और इसमें ये हमारे 27/11/2025 को 8 रैक लगी हैं, जिनमें लगभग 24,000 मैट्रिक टन की आपूर्ति हो जाएगी, और 11 रैक ट्रांजिट में हैं, चल रही हैं, जिसमें लगभग 31,000 मैट्रिक टन यूरिया आएगा। तो हम बराबर आ रहे हैं, बराबर ला रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। शुरू में एक समस्या आई थी, उसके कारण भी ये समस्या खड़ी हुई है कि पहले 2 पोर्ट थे, 2 पोर्टों पर आदेश मिला कि पहले डीएपी जारी करो, यूरिया बाद में देना। महेंद्र जी बताना क्या मामला। सर्वप्रथम मैं इसमें माननीय मंत्री महोदय निर्देशन बताना चाहूँगा कि इम्पोर्टेड जो यूरिया आता है वो बुधरा पोर्ट और पिपवा पोर्ट 2 जगह से आता है। बुधरा पोर्ट के अंदर डीएपी इम्पोर्टेड था। इम्पोर्टेड डीएपी अन्य राज्यों के अंदर, जो अन्य राज्य जैसे यूपी या और स्टेट जिनमें बुआई चल रही थी, तो उनको डीएपी की आवश्यकता थी। तो इस वजह से डीएपी का अलॉटमेंट या रेट्स पहले लग रही थी प्रायोरिटी के ऊपर। फिर माननीय मंत्री महोदय ने जैसा भारत सरकार में बात की थी, उसके बाद में अब इम्पोर्टेड यूरिया जो कि मुद्रा पोर्ट पे है वो 3-4 दिन पहले से चालू हो गया है, और आना चालू हुआ है। ये जो रैक्स आ रही हैं ये इम्पोर्टेड यूरिया की अब चालू हुई है, जैसा कि आपको ये है। आपने बताया कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां मांग से ज्यादा यूरिया है, उनके नाम भी थोड़ा सा बताओ। नहीं, मांग से ज़्यादा तो ऐसा है दरअसल में, क्योंकि IFMS पोर्टल और पोस्ट मशीन हम यूज कर रहे हैं, तो हम उसका ध्यान रखते हैं कि मांग से ज़्यादा नहीं चली जाए। इसलिए जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्टें हैं वहाँ पर यूरिया ज़्यादा गया, और उसका कारण हम बोलने में हिचकते नहीं कि जो वो इंडस्ट्रियल यूज में जा रहा है। जब ऐसा लगा कि इंडस्ट्रियल यूज में जा रहा है तो मैं खुद सांचौर गया, और वहाँ 1,500 मैट्रिक टन यूरिया जो गुजरात में जाने वाला था उसको हम सील करके आए, और अब हम आदेश दे रहे लोकल हमारे राजस्थान में वितरित किया जाए। तो ये एक 12 में जो किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह कुछ समझ में आई? यूरिया की किल्लत, इन सभी तमाम। मैंने आपको 12 का आंकड़ा दिया। 12 में कितना है ना? 12 में ज़्यादा है। 12 में मैं भी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा कमी है। जैसे 12, हाँ ज़्यादा है क्या? हाँ,
हाँ ज़्यादा, 12 जिले की कुल मांग है 47,700 मैट्रिक टन, उसके विरुद्ध उनको हमने दिया 55,000 मैट्रिक टन। ये कहीं भी देख सकते हैं आप आंकड़े को, IFS में देख सकते हैं, और 2 रैक और लग रही है। हाँ, यहाँ मैं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि हमने अलर्ट कर रखा है पुलिस प्रशासन कलेक्टर से बात करके, क्योंकि 12 भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो कहीं दूसरे प्रदेश में नहीं चला जाए, इंडस्ट्रीज में नहीं जाए, हो सकता है कोई डाइवर्जन हो रहा हो, इसके कारण समस्या खड़ी हो। लेकिन पिछले 2 दिन से कलेक्टर ऑफिस के बाद किसानों को लेकर कुछ नेता बैठे हैं, नरेश मीणा जो भी है, देखो, क्या वजह इसकी समझते हैं सर? तो भी किसान लोग हैं, आप कह रहे हैं कि उनको गलत जानकारी दी जा रही है, मिसगाइड करके किया जा रहा है, क्या इस तरह का कोई? इसको आप मैं बताऊंगा, जैसे मैंने अभी आपको चूरू का उदाहरण दिया, चूरू के किसानों को प्रदर्शन ज्ञापन बहुत उन्होंने किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। अब मैं कोई इसको राजनीति में नहीं डालना चाहता, लेकिन वो 4 MLA कांग्रेस के थे, 5वां सांसद भी कांग्रेस का था, उन्होंने कांग्रेस के राज में वो पूर्ति नहीं करा पाए, और हमने हमारे राज में उसका समाधान कर दिया। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजिटेशन था। जहाँ भी आंदोलन हो रहे हैं खाद को लेके, प्रधानमंत्री फसल बीमा को योजना को लेके, या फसल खराबे को लेके, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देखो, लोकतंत्र, उसमें किसी को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आप तुरंत ऐसी कौन सी रामबाण दवा आ गई जो हमारा यहाँ का पत्र ले गए और कह दिया नेताओं ने कई जगह कि देखो मैंने पूरा करा दिया, वो पत्र परसों ही निकल गया और मैंने पूरा करा दिया। तो अब ये तो चलेंगे, लोकतंत्र है, आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनमें पॉलिटिकल मोटिवेशन है, राजनीतिक दुर्भावना है। जैसे यूरिया की किल्लत तो हर साल होती है और होती भी रहती है, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा कारण रासायनिक उर्वरक उद्योगों के अंदर बना जाता है। तो पहले नीम कोटिंग किया गया था, तो अब क्या नीम कोटिंग के प्रमोट पे आगे बढ़ेगी कि सरकार नीम कोटिंग यूरिया? नहीं, इसका कारण जो थे ना, मैं जो आपको बताया, शुरू में चाइना ने हमारा यूरिया बंद कर दिया था इनिशियल उसमें, फिर रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल ईरान युद्ध के कारण ये स्थिति बनी थी। पर यह समस्या हर साल आती है, जितनी आवश्यकता होती है उतना मिलता नहीं। पर भारत सरकार भी ये, और आपका भी दिमाग बनेगा साल 2 साल 10 साल बाद, कि हम जो बेहद, एक दिन भास्कर में न्यूज छपी आपने देखा होगा, हम जहर ले रहे हैं, हमारा कैंसर हो रहा है, हमारे डायबिटीज हो रही है, हमारी किडनी खराब हो रही है, लिवर खराब हो रहा है। ये क्या है? एक्सेसिव यूज नहीं होना चाहिए, इस पे भारत सरकार जोर दे रही है, और इसका प्रयास अपन को भी करना चाहिए, मीडिया को भी सहयोग देना चाहिए। फर्टिलाइजर नहीं, कि ऐसा हवा पैदा करके किसान ज़्यादा फर्टिलाइजर डालेगा, ज़्यादा लाएंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा, किसान को भी आर्थिक दृष्टि से नुकसान होता है, और हेल्थ हजार्ड बहुत ज़्यादा है इन फर्टिलाइजर के, पेस्टिसाइड्स के, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। मतलब इस बार राजस्थान में आलू और प्याज की पैदावार करने वाले किसान बेहद परेशान हैं, उनका माल बिक नहीं पा रहा है। क्या उनकी मदद के लिए कोई स्कीम सरकार की? देखो, MSP में प्याज आता नहीं, प्याज पे कोई MSP नहीं होती, आपको पता है। अब प्याज ज़्यादा पैदा हो गया, परिस्थिति ऐसी बनी कि जो कह रहे हो कि किसान को वो उसका खर्चा भी नहीं निकल रहा, लेकिन उसके लिए कुछ योजना मैडम तय किया। सरकार को हमने प्रस्ताव भेजा केंद्र को कि इस किसानों को इस पे मतलब राजफेड, GSS, KVCS इसको खरीदे। डॉक्टर साहब, आपने नकली खाद बीज और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करी, 67 मामले दर्ज करे, तो क्या मानते हैं कि कितना यूरिया उस तरीके से खपाया जा रहा था प्रदेश में? उसका एक आंकड़ा हमारे पास एग्जैक्टली नहीं है, कुछ है क्या भाई? पिछले सालों में कितना 20-25 हजार, कितना लाख? ये हम तैयार कर लेंगे, लेकिन उसका भी फर्क पड़ा है। दैट इज वन ऑफ द रीजन। वो जो मिला हुआ खाद लोगों को बढ़ जाता था तो उससे स्कार्सिटी कम होती थी। अब वो 90% हमने बंद कर दिया इन टोटो, तो उसके कारण भी एक स्कार्सिटी आई है। हाँ, मैं दोषी। ये डॉक्टर साहब, जमाखोरों के ऊपर किस तरीके से सरकार अपनी पाबंदी करेगी, जो जमाखोर हैं यूरिया के? ना, हम एक ही है कि हम इंस्पेक्शन करते हैं, हमारी जो
विलेज लेवल तक की जो अधिकारी उनको अलर्ट कर रखा है, निगाह रखते हैं, जहाँ जमा कर लिया उनको सख्ती से देखते हैं, जमा जहाँ मिल जाता है वहाँ खड़ा होकर हमारे अधिकारी उसका वितरण कराते हैं। जमाखोरों के खिलाफ 30 FIR भी दर्ज हुई है और उसको वितरण भी हमने कराया। तो सरकार तो कर्मचारी भी तो उससे मिले जुले हो सकते हैं, अकेले दम पे तो जमाखोरी का। तभी तो हमने, आपको पता है, 11 कृषि विभाग के बड़े अधिकारियों को निलंबित कर दिया था किशनगढ़ के मामले में, कार्रवाई भी की है उनके खिलाफ। और आपको कहीं शिकायत मिले बिहार से लेकर यहाँ तक तो हम कार्रवाई कर देंगे। एक बिहारी सब पे भारी। मेरा आप लोगों से यही प्रार्थना है कि ये इशू है, मैं मना नहीं करता, लेकिन इतना नहीं है जितना कुछ मीडिया के भाई बना रहे। ये इतना ही मेरा निवेदन है कि पैनिक नहीं हो और 4-6 दिन में और यूरिया भरपूर मात्रा में आएगा। और मैं दिल्ली जा रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इस संबंध में 5 बजे मीटिंग बुलाई है, तो हम समुचित व्यवस्था करने में सफल हो जाएंगे। आपके सहयोग की अपेक्षा है, नहीं तो मैं बीच में कोई खटका करूंगा तो फिर वहां भागोगे आप मेरे पे। ये करना पड़ेगा, डाइवर्ट करना पड़ेगा। नहीं, फर्टिलाइजर एक इशू है और बाकी मेरे को पता है। फर्टिलाइजर मंत्रिमंडल विस्तार पे नहीं है कम से कम। थैंक यू, नमस्कार, मेहरबानी बनाए रखना। झलको